नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के चेम्बर से असिस्टेंट मैनेजर बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है इस होटल में। और उधर विकी सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। देखकर कुछ और हमें लग रहा है, उसे कुछ और लग रहा है। उफ़, मैं ऐसा में कैसे पड़ गया। मैं तो बस सब कुछ सही करना चाहता हूँ और अपने पिता के गुनहगारों को, अपनी माँ के गुनहगारों को पकड़ना चाहता हूँ। पर पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ ऐसी मैसी जैसी बन गई है। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की रिंग सुनकर वो तुरंत फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ डॉक्टर आयुष्मान का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल उठाता है और कहता है, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर कहता है, आप हमेशा अपनी माँ की चिंता करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप हमेशा खुद से पहले कॉल नहीं करते हैं। मैं हमेशा कॉल करता हूँ, आज पहली बार है जब आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो ज़रूर कोई गुड न्यूज़ है, कोई है ना? बताइए, मेरी माँ काफ़ी ठीक है ना? इम्प्रूवमेंट हुई है ना? डॉक्टर खांसते हुए कहते हैं कि नहीं, अ, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? तो वो कहते हैं कि आपको तो पता ही होगा कि आपकी मतलब डॉक्टर ये, हाँ मुझे पता है, डॉक्टर तापसी आपसे मिलने आई थी, वो उस अस्पताल में गई थी। हाँ। तो क्या उन्होंने क्या कहा? हाँ अच्छा, आपकी उनसे बात नहीं हुई है? सच कहूँ तो नहीं, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ। मैं अभी होटल में थोड़ा बिज़ी था, तो मैं उनसे जाकर पर्सनली मिल नहीं सका। मैं जाऊँगा उनसे मिलने के लिए कल। हाँ, कल मैं जाऊँगा। तो एक काम कीजिएगा, कल हम दोनों साथ में चलेंगे। क्या? साथ में? हाँ, एक्चुअली मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक नॉर्मल सा छोटा सा कमरा रेडी कर सकते हैं मेरे रहने के लिए? आप हमारे होटल रहने आने वाले हैं? हम वहाँ रहने आने वाले हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। पर मेरी माँ, आपकी माँ ठीक है, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर तापसी, लेकिन उन्होंने मुझसे भी ठीक से डिस्कस नहीं किया। उन्होंने आपकी माँ की कंडीशन देखी और वो चली गई। आपके पिता से थोड़ा हाय हेलो हुआ होगा, पर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। और वो उन्होंने बस कहा कि वो अपने पेशेंट को देखने वापस आएंगी। मुझे लगता है कि हम मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं, और इसी सिलसिले में मैं उनसे बात करने आ रहा हूँ। तो क्या आप मेरे लिए कमरा तैयार कर देंगे? हाँ बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे और अगर मेरी माँ को किसी तरह की इमरजेंसी चाहिए होगी, तो उस अस्पताल में आपसे ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर तो है ही नहीं कोई। फ़िक्र मत कीजिए, मेरे नर्स को समझा दूँगा इमरजेंसी में उनका ख्याल रखने को लेकर के। क्या नर्स सब संभाल लेंगी? हाँ, वो सब संभाल लेंगी, आप फ़िक्र मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ का ट्रीटमेंट किसी भी तरह से नहीं रुकेगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह अच्छा, लेकिन मुझे डर है कि आप अगर यहाँ आए तो, देखिए आपकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी माँ से मिलने। आप फ़िक्र मत कीजिए। जिस पर वो कहता है ठीक है, वो फ़ोन रखता ही है। तभी उसके बाद, फ़ोन रखने के बाद, वो तुरंत अपने पिता विक्रांत को कॉल करता है, विकी, और कहता है, पापा, माँ से मिलने कोई डॉक्टर आई थी। हाँ, वो डॉक्टर तापसी थी, वही जो जिसने मेरा इलाज किया था। हाँ मुझे पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था। डॉक्टर यहाँ आने की बात कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। अगर वो यहाँ आते हैं तो माँ का ध्यान कौन रखेगा, माँ का ट्रीटमेंट कौन करेगा? वो कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो बेटा,
यहाँ बहुत सारी नर्स है और भी डॉक्टर हैं, तुम चिंता मत करो। कुछ नए जूनियर डॉक्टर हैं। पापा, जूनियर डॉक्टर के भरोसे आप माँ को छोड़ रहे हैं? वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होगा। वो अगर यहाँ आ गए तो फिर माँ का ट्रीटमेंट कौन करेगा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिस पर वो कहते हैं कि आप देखो बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो जो हमें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। नहीं, आप भगवान के भरोसे किसी को जाने कैसे दे सकते हैं जिसके ऊपर किसी की ज़िंदगी निर्भर करती है? मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ना ही आपको देना चाहिए। आप डॉक्टर को कैसे जाने दे सकते हैं? उनसे कहिए कि वो वहीं रहे। क्या तुम उन्हें रोक नहीं पाए? मैं सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि ये माँ के ट्रीटमेंट के लिए है। पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये सिर्फ माँ के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये बात कुछ और है। इसके अलावा अगर वो यहाँ आते हैं तो क्या ये आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए है या फिर बहुत टाइम के लिए है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत टाइम के लिए है। वो यहाँ रुकने की बात कर रहे हैं। कोई यहाँ पे आके क्यों रुकेगा अगर वो उसका पेशेंट कहीं और है तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और तो और मुझे ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। आपको नहीं लगता कि माँ को इस तरह बिना डॉक्टर के छोड़ देना सही है? मतलब मैं मैं नहीं जानता। आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पिता कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ विकी। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? वहाँ पे आप हो, डॉक्टर है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर इधर उधर काम कर रहा हूँ। मैं इतना पागलों की तरह मेहनत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी माँ के पास कोई नहीं है। देखो देखो, तुम इस तरह परेशान मत हो। तुम्हारे पापा हैं ना तुम्हारी माँ के पास। आप डॉक्टर नहीं हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन बेटा, हर किसी की अपनी ज़िंदगी है। हर किसी को उसके प्यार को तलाशने की ज़रूरत है। हर किसी को खुश रहने का हक है। वो इंसान है, जानवर नहीं। उसे भी अपना प्यार, अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी और थोड़े ब्रेक की ज़रूरत सबको होती है। ब्रेक, आपको पता है, जब से आप बीमार पड़े हैं, जब से माँ का एक्सीडेंट हुआ है, तब से मैं पागलों की तरह सिर्फ काम किए जा रहा हूँ। क्या मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है? हाँ, क्या मैं नहीं थका हूँ? ब्रेक, अगर वो अगर वो नहीं रहे और माँ को कुछ हो गया तो, कोई इमरजेंसी हुई तो? नहीं, आप इस सब की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? अगर कोई इमरजेंसी हुई और हम टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो? आपको पता है यहाँ का वेदर कितना ख़राब रहता है। यहाँ से निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और इतनी दूर 6 घंटे 7 घंटे ट्रैवल करना, नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। एक एक मिनट भी माँ के लिए बहुत कीमती है और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा रिस्क लें। प्लीज़ आप डॉक्टर से कहें कि वो वहीं रहें, क्योंकि आप उन्हें रोक सकते हैं। मैं उनके पास नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें नहीं रोक सकता। उसके पिता कहते हैं, मैंने ही उसे जाने के लिए कहा है। क्या? आपने आपने उसे जाने के लिए कहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ डैड, मैं आपको कभी कभार समझ नहीं पाता हूँ। आप कभी कभार माँ के लिए इतनी फ़िक्र करते हैं, इतना इतना केयर दिखाते हैं, जैसे आपसे ज़्यादा कोई लवेबल हस्बैंड हो ही नहीं सकता। और अब आप ऐसे बेफिक्र हो जा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं कि माँ मर जाए। ये तुम क्या कहे जा रहे हो? मैं क्या कह रहे जा रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, हर किसी को सुकून की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वो माँ के लिए सही होगा? तो क्या ये गलत होगा? बताओ मुझे। वो 1 साल से भी ज़्यादा वक्त होने को आया है। क्या वो इस तरह से बिस्तर पे
खुद को देखकर खुश हो रही होगी। बताओ मुझे, क्या क्या वो दुखी नहीं होती होगी अगर वो हमारा दुखी चेहरा देखे तो? लगता है आप हार मान गए हैं, पर मैं हार नहीं मानने वाला। अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं दूसरे जगह से दूसरे डॉक्टर को बुलाऊंगा। मैं आपसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। विकी तुरंत मुंबई के एक हॉस्पिटल में कॉल करता है। हॉस्पिटल में कॉल करते हुए कहता है, मुझे एक न्यूरो मेडिसिन के डॉक्टर से बात करनी है जो एक्सपर्ट हो, जिस पर उसे तापसी के बारे में पता चलता है कि वही एक सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर थी उस अस्पताल में, जो कि इस वक्त किसी छोटे से गांव में मेघालय के गई हुई है और वो वापस आने के इरादे में नहीं है। और ये सुनकर तो वो हैरान हो गया। फिर वो कहता है, अगर वो यहाँ पे आई है और वो सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर है उस अस्पताल की, तो फिर मैं किससे मदद मांगूं? क्या मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए? फिर वो दूसरे अस्पताल में भी फ़ोन करता है। कहता है कि यहाँ का बेस्ट न्यूरो मेडिसिन या न्यूरो सर्जन कोई है? जिस पर वो कहता है, हमारे यहाँ कोई न्यूरो सर्जन या मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई डॉक्टर नहीं है जो नर्व की जानकारी रखता हो। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ बस जनरल फिजिशियन है और थोड़े बहुत अच्छे नॉर्मल डॉक्टर्स है गाइनों के वगैरह वगैरह के, लेकिन न्यूरो के नहीं हैं। जिस पर वो कहता है, ठीक है। विकी बहुत जगह कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसे कहीं से भी एक बेस्ट डॉक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जो एक आध डॉक्टर मिलते हैं, जब वो उनसे बात करता है तो वो उनकी बातों से समझ जाता है कि ये डॉक्टर बेकार है, फालतू है और बकवास है। और इसी वजह से विकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और आखिर में वो अस्पताल जाने का फ़ैसला करता है। वो गाड़ी लेकर जाने ही वाला होता है और जब वो जा रहा होता है तभी उसी वक्त, जो कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और चिंता में रहता है, तो वो जब अपने चेम्बर से निकलता है और उसके कदमों की आहट जो कॉरिडोर में गूंज रही होती है, क्योंकि वो लौता था जो इतने स्पीड में और इतने गुस्से में चल रहा होता है। उसके कदमों की आवाज़ सुन के स्टाफ मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि सब ने पहली बार विक्की को इतना गुस्से और परेशानी में देखा था। और दर्द, गुस्सा और ना उम्मीदी की जो तकलीफ़ विक्की झेल रहा था, वो उसे सीधा अस्पताल के दरवाजे पर ले जाके रखता है। और जब वो अस्पताल के गेट पर पहुंचता है तब वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा कुछ कर भी सकता हूँ? क्या मुझे खुद को रोक लेना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। वो तुरंत अस्पताल में घुसता है और कहता है, डॉक्टर तापसी कहाँ है? एक नर्स से ज़ोर से पूछता है। वो कहते हैं, डॉक्टर तापसी अपने चेम्बर में है। वो तुरंत चेम्बर की ओर बढ़ने लगता है। वो जैसे ही चेम्बर का दरवाज़ा खोलता है, डॉक्टर तापसी उसे देखकर हैरान हो जाती है। डॉक्टर तापसी अपनी सीट पर बैठी होती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और तापसी उसे देखते ही कहती है, क्या हुआ है? तुम्हें फिर से कहीं चोट लगी है क्या? जिस पर वो कहता है, नहीं, बात आपसे जुड़ी है। क्या? मैंने सुना आप बिना बताए मेरी माँ से मिलने गए, और जब आप मेरी माँ से मिले तो एक्चुअली में आप डॉक्टर आयुष्मान से मिलने गए थे, है ना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो पागल सन की डॉक्टर मेरे यहाँ आ रहा है आपसे मिलने के लिए। मेरी माँ को वहाँ अकेला छोड़कर वो यहाँ आ रहा है। मैं उसे इस तरह से यहाँ आने नहीं दे सकता। अगर वो यहाँ आ गया तो मेरी माँ का इलाज कौन करेगा? आप समझ रही हैं मेरी बात? वहाँ एक लौता बेस्ट डॉक्टर वही है। अगर वो यहाँ आ गया तो
तो मेरी माँ का ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप समझ रही हैं। जिस पर वो कहता है, उसकी बातें सुनकर डॉक्टर तापसी कहती है, तो क्या तुम मजाक कर रहे हो या सच है ये। जिस पर वो कहता है ये सच है। फिर डॉक्टर तापसी उसे एक पानी का गिलास देती है और कहती है शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी माँ की फ़िक्र कर रहे हो। क्या? हाँ, मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी को इतना ज़्यादा अपनी माँ की फ़िक्र है कि वो अपनी माँ की फ़िक्र में ये तक भूल गया कि वो जब निकला था तो शायद अपने जूते भी ठीक से नहीं पहने हैं। क्या? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा लंबा सांस ले लेना चाहिए। हे डॉक्टर, सच कहूँ तो तुम सही हो। मैं एक्चुअली में तुम्हारी माँ से ज़्यादा डॉक्टर आयुष्मान से मिलने गई थी। मुझे उस पर सालों का गुस्सा था जो मैं निकालना चाहती थी। जब मैंने उस पर गुस्सा निकाला तो मैंने सोचा नहीं कि वो यहाँ आने के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करूँ तो तुम्हारी माँ पहले से काफ़ी बेहतर है। मैंने तुम्हारी माँ के सिम्टम्स देखे हैं, उनकी नर्व की कंडीशन देखी है और पहले के रिपोर्ट्स देखे हैं। हाल फ़िलहाल में उनका एमआरआई हुआ है, उनके दिमाग की कंडीशन मैंने देखी है, उनके वाइटल वगैरह मैंने देखे हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है चांसेस है कि तुम्हारी माँ जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएगी। क्या? हाँ, और इसलिए तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर डॉक्टर ये नहीं रहे आयुष्मान तो भी तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट में किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम्हारी माँ को बस इस वक्त अच्छे सलाइन की ज़रूरत है, जो कि नर्स देने के लिए काफ़ी अवेलेबल है। और अगर बाय चांस वो होश में आती हैं तभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना जब तक वो कोमा में है तब तक किसी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और रही बात डॉक्टर आयुष्मान को वहाँ रोकने की या यहाँ आने देने की, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अब मेरी माँ की कंडीशन आपसे डिस्कस करने आ रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने उनसे बात कर ली थी और उनसे कह दिया था कि आपकी माँ की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई है और मेडिसिन में मैंने उन्हें कुछ चेंज करने के लिए कहा था और मैंने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ही यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ आने की कोई वजह है। तो आयुष्मान ये बात सोच रहा होता है कि अब अगर मैं इधर आयुष्मान ये बात सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। विकी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और हैरान लग रहा था। भले उसने मुझसे ज़्यादा कुछ ना कहा हो, लेकिन मैं तो इतना समझ चुका हूँ। वो भी अपने चैम्बर में बैठ के यही सोच रहा होता है। और इधर विकी डॉक्टर तापसी से कहता है, तो एक काम करते हैं, मैं खुद डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप डॉक्टर आयुष्मान से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि सब ठीक है और वहाँ रुक सकते हैं, वो आपके दिए हुए मेडिसिन को चला सकते हैं, आप उन्हें बताइए। जिस पर वो कहती है कि देखिए, मैं पहली बात तो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया है। उनका यहाँ आने का या नहीं आने का जो रीज़न है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन अब विकी कहता है, मुझे पता है कि वो आपके लिए ही आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप दोनों का बीच क्या है क्या नहीं है,
पर मेरे पिता ने भी मुझसे ये इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे पिता की बात से कि ज़रूर आप दोनों के बीच कुछ है।